मैं गुरु प्रकाश जी आपसे सवाल कर रही हूं। सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं और सवाल कर्नाटक चुनाव को देखकर यह पूछा जा रहा है कि आप सेलेक्टिवली उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो मुद्दे आपको फायदा पहुंचाते हैं, जिससे आप वोटों का ध्रुवीकरण कर लेते हैं। कांग्रेस तो बाकी तमाम मुद्दे भी गिना रही है, लेकिन आपने उठाया बजरंग दल को बैन करने वाला मुद्दा। नहीं, देखिए, समझने की आवश्यकता है। ये ध्रुवीकरण का आरोप हमारे ऊपर लग रहा है। तुष्टीकरण करने वाले ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई बुनियाद नहीं है। देखिए, मैं तो सीधी बात कहता हूं, हम कर्नाटक के चुनाव में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे, डेवलपमेंट की बात करते थे, जॉब्स की बात करते थे, अनुसूचित जाति का जो आरक्षण हमने बढ़ाया, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण हमने बढ़ाया, सामाजिक न्याय की बात करते थे। प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का अमर्यादित टिप्पणी किसने किया? तो कांग्रेस ने। पूरे के पूरे चुनावी विमर्श में बजरंगबली को कौन लेके आया? तो कांग्रेस पार्टी। हम तो कहना चाहते हैं, हम तो कर्नाटक के विकास की बात करते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से हिंदू विरोधी चेहरा कांग्रेस पार्टी का यहां पे कर्नाटक की जनता के सामने, देश की जनता के सामने आया है। आपको स्पष्टीकरण देना होगा। जय बजरंगबली जो बोलते हैं, उनसे आपको क्या दिक्कत है? अब हमें इसमें कोई ताज्जुब नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं होता है। जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, 2007 में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, रामलला को बंद करके रखा था, उन लोगों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? लेकिन बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको यह अधिकार किसने दिया है? कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट है क्या? कांग्रेस पार्टी संविधान से ऊपर है क्या? कांग्रेस पार्टी तय करेगी भाई ये संगठन इसको बैन कर दो, ये संगठन इसको बैन कर दो। मुझे याद है, कर्नाटक में सिद्धरामैया जी की सरकार थी, पीएफआई से जुड़े 1300 लोगों को बाहर कर दिया गया था, उनकी केस वापसी कर दी गई थी, और अब यहां पे यूटर्न ले रहे हैं। ये हिपोक्रेसी है, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है। चलिए, आपने बहुत सारे आरोपों की बौछार कर दी है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आलोक शर्मा जी, मैं आप ही से पहला सवाल लेने चाह रही थी, लेकिन मैंने आप जो सवाल पूछते वो सवाल मैंने गुरु प्रकाश जी से पूछ लिया है, और उसके जवाब में आपने सुना भी होगा वो क्या कह रहे हैं कि ये आपकी हिपोक्रेसी है, ये आपका दोहरापन है। आप चाहते हैं तुष्टीकरण हो, आप चाहते हैं ध्रुवीकरण हो, इसी वजह से आप ये मुद्दा उठाकर ले आए हैं और पीएफआई के पैरेलल आपने बजरंग दल को लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए कि बजरंग दल जो है, वो बजरंग दल को उन्होंने भगवान बजरंग बली के सामने लाकर खड़ा कर दिया। देश को बताना होगा कि बजरंग दल जो है वो बीजेपी का एक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ संगठन है, जो 1984 में बना। ना वो आध्यात्मिक संगठन है, ना उसका आध्यात्म से कोई लेना देना, और उसके कार्यकर्ताओं के ऊपर सैकड़ों केस दर्ज हैं और हर राज्य में दर्ज हैं। और अगर ये बात बीजेपी वालों को नहीं पता है, मोदी जी को नहीं पता है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पूछ लीजिए, उनके पास तमाम आंकड़े हैं कि कहां कहां बजरंग दल के कौन कौन से कार्यकर्ता किस किस केस में इन्वॉल्व हैं। मतलब बजरंग दल के लिंक पाकिस्तान तक भी हैं। लेकिन बजरंग दल की बात कर दी है तो बजरंग बली का अपमान हो गया। मतलब बजरंग दल बराबर है बजरंग बली। देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है उनका, उनको शायद ज्यादा पता होगा। देश को गुमराह करने के लिए, वोट मांगने के लिए किस लेवल तक ये लोग सरकार जाएगी, ये देख रहे हैं हम सब लोग। आज देखिए किस तरह से मैं डेट्स वाइज लेके बैठा हूं कि कितने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस हैं। 4 अप्रैल 21 से लेकर और 8 अप्रैल तक लगभग 100 से ज्यादा केस। राहुल के भी केसेस देख लो जरा, इंग्लैंड से लेकर इंडिया तक है। रुको ना भाई, शांति से रही। राहुल गांधी के ऊपर केसेस पता आपको कितने हैं? करने दीजिए, फिर मैं आपको सोनिया जी के ऊपर। अरे शांत रही। नहीं, आप लोग देश को सोनिया जी के ऊपर कितने केसेस पता है आपको? नहीं, नहीं, उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो। कांग्रेस की अब उंगली ऊपर रखने लायक नहीं है। ये कांग्रेस का लाल हाथ मत दिखाइए आप, चुप रहो। कांग्रेस का लाल हाथ मत दिखाइए। सोनिया गांधी पे कितने केसेस हैं, राहुल पे कितने हैं? एक सेकंड उनको बात रखने दीजिए ना। कांग्रेस से सवाल पूछे नहीं तो इनको बोलिए अपनी उंगली नीचे रखें। दल को बैन करने का ये हिंदू समाज को उंगली दिखाने की हिम्मत आप न करें। संतुष्ट नहीं है अगर विनोद बंसल जी, तो अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। एक सेकंड, ऐसे चर्चा खराब होती है, चर्चा का स्तर गिर जाता है। एक सेकंड, आलोक शर्मा जी कंप्लीट करिए। तमीज है तो उंगली नीचे करिए। कांग्रेस के तमीज में बात मत करिए। आलोक जी, आप विद्वान प्रवक्ता हैं, आपको कम से कम तर्क से बात करिए, उंगली को नीचे करिए। विनोद बंसल जी प्लीज थोड़ा सा चर्चा को जाने दीजिए। सेंसिटिव अगर ये इशू है और आपको लग रहा है कि कांग्रेस गलत कर रही है, तो पहले कांग्रेस का पक्ष आने दीजिए, उसके बाद फिर आप उस पर काउंटर करिएगा। वो बता रहे हैं कितने केस हैं, कितने केस नहीं, आधार तो स्पष्ट करने दीजिए। आलोक जी।
नहीं, लेकिन दुर्भाग्य ये उंगली दिखाने की दुर्भाग्य कोशिश ये न है। करें किसी को, दुर्भाग्य, अपने तर्क रखें। अच्छा ठीक है, तर्क दुर्भाग्य रखने ये- दीजिए। अरे बीच में बोलेंगे तो फिर उंगली उठाऊंगा, चुप रहो। मुद्दे की बात वो ये है तर्क मत करो। कि मोदी जी ने आज बजरंग, अरे भाई सुनो ना यार, सुनने की हिम्मत नहीं। तो बताओ ना, आज सोनिया जी पे दिक्कत ये कितने है, केसेस हैं, राहुल पे मैं कितने चुप हैं? हो जाता हूँ भाई, आप राहुल लोग पे कर कितने लो होते हैं? अपनी, विनोद बंसल आप लोगों का विनोद चैनल बंसल जी, है। देखिए ये कोई आप तरीका लोगों नहीं। का चैनल है, दो विनोद मिनट बंसल चलाओ। जी, कितने केसेस में विनोद जेल नहीं है? बंसल जी, मैं चुप हो विनोद जाता हूँ। बंसल जी, ये तरीका नहीं बीजेपी है। का चैनल है, वो बीजेपी के अपना लोग बैठे हैं, मैं चुप हो जाता हूँ। आलोक शर्मा जी, आप कहां से कहां लेकर चले जाते हैं चर्चा को? आप देख रहे हैं लगातार विनोद बंसल जी को रोकने की आलोक मैं शर्मा कोशिश कर धमकी रही दे रहे हैं हूं। और आप अब कह ये रहे हैं कि मैं आप लोगों चुप के रहूं, विवेक कैसे के रहूंगा ऊपर मैं? है ना कि आप कितना चुप होते हैं और कितना चुप नहीं होते हैं। मैं तो किसी को जबरदस्ती चुप ये कर धम- नहीं सकती हूँ। आप कहां बीच में नहीं, मैं खींच चुप हो लाते गया हैं ना, चैनल मैं को और बगैर बताए चुप एंकर्स हो गया। को? एक सेकंड रुक जाइए, मैं चुप करा रही हूं ना तब से, आप देख रहे हैं ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।